हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है कल्टीवेशन ऑफ एनारोब। तो हम देख रहे थे माइक्रोबायोलॉजी और इसमें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बहुत सारे टॉपिकों को। वो सब आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कल्टीवेशन ऑफ एनारोब। तो एनारोब्स में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिन्हें मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नाम से हम पहले भी पढ़ चुके हैं एरोबिक एंड एनारोबिक। तो एरोबिक में वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनको मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चाहिए और वो उसी में अपने आप की ग्रोथ करते हैं। और एनारोबिक में वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए जिन्हें मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डज नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल और ग्रोथ। या सिंपल बोल सकते हैं कि दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ग्रो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में ग्रोथ करते हैं। ठीक है, अब कल्टीवेशन हम समझते, कल्टीवेशन हमारा ये था कि हम क्या कर रहे थे, किसी बैक्टीरिया को अलग एनवायरनमेंट दे रहे थे उसकी ग्रोथ के लिए। यही सिंपल था। तो हमने सबके लिए पढ़ लिया। अब हमारा एनारोब्स रह गए कि उन बैक्टीरिया को हम कैसे ग्रो करेंगे जिनमें मतलब जिनको ऑक्सीजन चाहिए नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये टॉपिक हम लेके आए हैं और इसके अंदर हमारे दो मेथड है। तो हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे इसके लिए जिसमें हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, तभी तो हम उसका कल्टीवेशन कर पाएंगे। अब वो सिस्टम हम देंगे एनारोब्स को जिसको उसकी ज़रूरत ना हो। तो वही हिसाब है कि हमको जो चाहिए अगर हमको वो मिलेगा तभी तो हम खुश रहेंगे, तभी तो हम ग्रो कर पाएंगे। वही सिंपल है कि एनारोब्स वो बैक्टीरिया हैं जिन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो हमको उनको ऐसा सिस्टम देना पड़ेगा जिसमें ऑक्सीजन ना हो। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल दो मेथड है, एक कैंडल जार मेथड और एक गैस पैक जार मेथड। बहुत ही ज़्यादा सिंपल फ्रेंड्स है और ये क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में। तो आप ध्यान से पढ़िए, पूरी वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ज़्यादा लेंदी नहीं है। तो कैंडल जार मेथड इसको हम पढ़ते हैं। तो हमारा पहला नाम से ही देखें कैंडल जार मेथड, दो वर्ड आ रहे हैं कैंडल और जार। तो इसमें करते क्या है कि इसमें पहले हम देखते हैं होता क्या है कि पेट्री प्लेट जिसमें हम अपना वो सैंपल रखते हैं, मतलब वो बैक्टीरिया जिनको हमें ग्रो कराना है। ठीक है, एक इसमें कैंडल होती है। अब करते क्या है कि एक हमने जार ले लिया। ठीक है, अब जार के अंदर हम क्या करेंगे, वो हमने पेट्री प्लेट्स रख दी जिसमें हमारा मतलब मीडियम है, सॉलिड मीडिया, जिसको हमें मतलब बैक्टीरिया को ग्रो कराना है, वो इसमें आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या रख करते हैं, कैंडल इसमें जला के रख देते हैं। ये हम ट्यूब्स विद लिक्विड मीडिया भी साइड में रख देते हैं। अब यहाँ से हम कैंडल जला के रख देते हैं अंदर और फिर इसको हम क्लोज कर देते हैं, अच्छे से टाइट क्लोज कर देते हैं, मतलब इतना क्लोज कि एयर भी आसपास ना हो पाए, इतना क्लोज कर देते हैं। अब फ्रेंड्स, हम लोगों को एक बात अच्छे से पता है कि जो हमारी आग होती है, मतलब हीट आग जो हमारी ये बर्न हो रही है, तो इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है जलने के लिए। नहीं पता हो किसी किसी को हो जाते हैं भूले भटके, तो पता कर लीजिए कि आग हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है। अब हमने यहाँ पे आग जला के इसमें कैंडल जला के हमने अंदर रखी थी। अब यहाँ पे ऑक्सीजन, अब होगा क्या कि जब हम इसको अंदर इसमें रख देते हैं तो इस जार में ऊपर से तो कोई एयर आ नहीं रही है, तो इसमें ऑक्सीजन तो आ नहीं रही है हमारी बाहर से। अब होता क्या है कि जो इसके अंदर ऑक्सीजन होती है तो ये आग क्या करती है, उस ऑक्सीजन को यूज कर लेती है अपने आप को जलाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज करती रहती है। अब इसके अंदर लिमिटेड ऑक्सीजन है क्योंकि बाहर से तो मिल नहीं रही है, क्लोज है अच्छे से, तो लिमिटेड ऑक्सीजन है, तो ये लिमिटेड टाइम के लिए जलती है और हमारी सारी ऑक्सीजन इसके अंदर की रिड्यूस हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। और जैसे ही हमारे इसके अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, हमारी जो कैंडल है वो हमारी बंद हो जाती है, बुझ जाती है। तो यही हमारा सिंपल फिनोमिना है और इसी कैंडल की मदद से हमको पता चल जाता है, जब ये हमारी बुझ जाए, बंद हो जाए, तब हम समझ लेते हैं कि इसके अंदर हमारी जो ऑक्सीजन है वो खत्म हो चुकी है। सिंपल है ना फ्रेंड। और जैसे ही हमारी ये सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी इसके अंदर हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन पुअर हो जाती है, पुअर एनवायरनमेंट, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एनवायरनमेंट एक इस जार के अंदर क्रिएट हो जाता है। और हमको यही तो एनवायरनमेंट चाहिए था जिसमें हमारी ऑक्सीजन ना हो और हमारा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो हमारे जो एनारोब्स की ग्रोथ के लिए, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो सिंपल हमारा ये फ्रेंड्स है। इसको आप लिखेंगे कैसे, ये मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है, सिंपल है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, चाहे तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे नीचे से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम, बहुत सारे ऑप्शन है नोट्स के लिए। और कहीं नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हमारा सिंपल पहला ये हो गया कैंडल जार मेथड। अब हम अपना दूसरा समझते हैं, वो है हमारा गैस पैक जार मेथड। तो ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है और ये दोनों सिंपल हैं, आपको दोनों लिख के आने एग्जाम में पूछते हैं तो। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ पॉलीकार्बोनेट जार। इसमें जो जार हमने यूज किया, पॉलीकार्बोनेट का जार यूज किया है। उसके बाद अ लिड विद अ गैसकेट टू प्रिवेंट एयर फ्लो। अब हमने यहाँ पे, जैसे ये हमारा पूरा पॉलीकार्बोनेट का जार है, इसके बाद हमने यहाँ पे ये ऊपर एक लिड लगाई। ये क्या करती है कि एयर को ऊपर नीचे, मतलब एयर को एनवायरनमेंट से रोकती है अंदर आने से।
तो ये एयर की प्रिवेंट करती है रोकने से। तीसरी क्या है, इंडिकेटर स्ट्रिप। यहाँ हमने एक इंडिकेटर के लिए बोर्ड लगाई है जो क्या करती है, हमें इंडिकेट करती है कि ये मतलब कंप्लीट हो गई कि नहीं, मतलब ये पूरा जो अंदर का एनवायरनमेंट है ये हमारा ऑक्सीजन इससे मतलब पूरी गायब हो चुकी है कि नहीं। और तीसरा एक हमारी जो होती है डिस्पोजल गैस जनरेटिंग पाउच, ये हमारा पाउच है। तो इसके अंदर होते क्या है, दो केमिकल्स होते हैं, एक सोडियम बोरोहाइड्राइड्स और एक सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इनका क्या काम है वो हम अभी देख लेते हैं। और हमारा आखिरी होता है पैलेडियम कैटलिस्ट जो हमारी रिएक्शन में हेल्प करता है, ये भी देखते हैं कौन सी रिएक्शन में। ठीक है, तो इसका वर्किंग क्या है कि सबसे पहले हम इनऑक्यूमुलेट प्लेट और ट्यूब्स जो इसमें हमारा मतलब वो होना है हमारे जनरेट, उसको हम यहाँ पे अंदर रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये गैस पाउच को यहाँ अंदर रख देते हैं और ये हमने सारा कुछ अंदर रख दिया, गैस पाउच इंडिकेटर अंदर रख के, और इसको हम ये हमारा वोल्ट है इससे हम इसको अच्छे से टाइट करके फिट कर देते हैं। मतलब अब बाहर कोई भी मतलब गैस जो एयर है वो बाहर से अंदर नहीं आएगी, ये हमने सिंपल यहाँ पे कर दिया है। अब हमारा देता है वर्किंग, ये हमारी हो गई। अब इसमें हमारा वाटर भी प्रेजेंट होता है, जो हमारा ये है पाउच इसमें हमारा वाटर भी प्रेजेंट होता है, लेड है जो यहाँ पे। अब होता क्या है कि वाटर की प्रेजेंस में H2O की प्रेजेंस में जो हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट है और सोडियम बोरोहाइड्राइड है NaSCO3 और NaBH4, ये दोनों क्या करते हैं अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, एक हमारा हाइड्रोजन बन जाता है H2 और एक हमारा बनता है CO2। ठीक है, तो ये दोनों हमारे बन चुके हैं, देखिए यहाँ पे निकल रहे हैं, एक H2 और एक CO2, दोनों हमारे यहाँ से निकल जाते हैं इसके अंदर। अब होता क्या है कि जब हाइड्रोजन निकल आया तो हाइड्रोजन अब इस जार के अंदर की हमको ऑक्सीजन ही तो खत्म करनी है, यही तो हमारा मेन मोटिव तो यहाँ पे यही है कि हम ऑक्सीजन फ्री कर दें किसी को, वही हमारा सिंपल कंपाउंड हो जाएगा एनारोब्स के लिए। तो यहाँ पे करते क्या है, हाइड्रोजन निकल के आए, ये हाइड्रोजन क्या करेगा ऑक्सीजन के साथ हमारी रिएक्शन करेगा, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकल के आया, खाली हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट प्रेजेंट था अभी बताया था पैलेडियम कैटलिस्ट पैलेट, ये क्या करेगा इसकी प्रेजेंस में ये हमारा एज ए कैटलिस्ट वर्क करेगा और हमारा ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बनाएगा 2H2O, जो हमारा यहाँ सिंपल चला जाएगा। तो क्या हुआ हमारा फ्रेंड कि हमारे वाटर की हेल्प से ही हमारे ये बने थे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या बने थे CO2 और H2, और वाटर की एंड में हमारा ये जो 2H2 बना हाइड्रोजन, वो ऑक्सीजन जो इसमें प्रेजेंट है सारी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और खुद को 2H2O में कन्वर्ट कर लेता है, जो क्या होता है कंडेंस हो जाती है, जम जाती है वहीं के वहीं अंदर इसके अंदर इन कैटलिस्ट में। ठीक है, और फाइनली क्या होता है जो हमारी ये CO2 है, यह इसमें पूरी जो जगह हमारी खाली होती है ऑक्सीजन के द्वारा, ऑक्सीजन निकल चुका है, ऑक्सीजन के बाद जो जगह खाली उसमें ये हमारा CO2 भर जाता है और हमारा एक एनारोबिक एनवायरनमेंट बन जाता है, मतलब बैक्टीरिया के लिए पूरा एनवायरनमेंट बन जाता है, तैयार है, इसमें हमारे अब एनारोब्स रह सकते हैं। तो यही हमारा सिंपल पूरा का पूरा था गैस पैक जार मेथड, और ये हमारा इंडिकेटर सिंपल कि हमारा जब हमारा पूरा एनारोब्स हो जाता है तो हमारा ये ब्लू दिखाने लगता है, ये हमारा सिंपल इंडिकेटर है। तो हमारा फ्रेंड्स के कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये सिंपल टॉपिक पूरा समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और नोट्स आपको मिल ही जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं, और प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द जिसमें हम माइक्रोस्कोप को कवर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।